सामईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बीच में अलीगढ़ के मेयर प्रत्याशी तस्लीम मलिक कुरैशी TMQ मौजूद हैं हमारे बीच। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मलिक साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हम उनका पक्ष जानेंगे कि जो अलीगढ़ मेयर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें वो किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं। जी मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जहमत दी और वह इंटरव्यू के लिए आपने मेरा इंटरव्यू के लिए आपने कहा, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और क्योंकि हम अलीगढ़ की तहजीब से हम वाकिफ़ हैं, हम अलीगढ़ में पले बड़े पैदा हुए और हमारी जो जनरेशन थी पुरानी, वो हमारे बुज़ुर्गों की वो एक हिस्ट्री थी माशाल्लाह, उन्होंने बहुत काम किया है। अब चूँकि अलीगढ़ एक महानगर बन चुका है, स्मार्ट सिटी में आ चुका है और अलीगढ़ के दिल्ली के बहुत नज़दीक है और जो NCR में अलीगढ़ भी माशाल्लाह आ रहा है, तो स्मार्ट सिटी के अलीगढ़ में आने के बाद में अब हमें अलीगढ़ को नया अलीगढ़ बनाना है। और ये क्योंकि ये पहले से ही एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया में इसकी वाक़ियत है। फिर इसके अलावा माशाल्लाह जो जहाँ कारोबार है, ताले के नाम से मशहूर है, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ताले बनते हैं, हार्डवेयर का यहाँ बिजनेस होता है। तो अलीगढ़ एक सखावती और तिजारती मरकज़ है। तो हम इस मरकज़ को हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग मुकाम बनाएं, एक अलग पहचान बनाएं। उसके लिए हमारी जद्दोजहद होगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में मेयर के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे उम्मीदवार बनाएगी। जिस तरीके से पब्लिक की सपोर्ट मेरे साथ है और आप लोगों की दुआ मेरे साथ है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने पूरे प्लान के साथ मैं आपको बीच में आऊँगा, वोटर्स के बीच में आऊँगा, बताऊँगा किस तरीके से अलीगढ़ की खिदमत करनी है और यहाँ का जो सखावती और तिजारती जो यहाँ पे ऑफिसेज हैं और जो तहजीब है उसको हमें संभाल के रखना है और पूरी दुनिया को हमें दिखाना है कि अलीगढ़ पूरी दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। हमें जो पहचान मिलानी चाहिए अलीगढ़ की, वो हमें नहीं मिली है और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला वो मुझे मौका देंगे कि अल्लाह पाक भी मुझे मौका देंगे। मैं अलीगढ़ को इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग नए पहचान के रूप में लाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मलिक साहब हम सब देख रहे हैं और ये आजकल काफ़ी चर्चा में भी है ये बात कि लोग आप में दूसरा आजम खां देख रहे हैं। आपको ये मुस्लिम समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुसलमान अब आपके अंदर आजम खां देख रहे हैं। आजम खां को आप जानते हैं, आजम खां ने मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत काम किया, मुस्लिम समाज के लिए, और माशाल्लाह एजुकेशन लाइन में बहुत काम किया। अब आपसे उम्मीदें बड़ी वाबस्ता हैं कौम की, तो आप इस नज़रिए को किस एंगल से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आज़म खां एक बहुत बड़े नेता है और एक बहुत बड़े बड़े भाई हैं, अलीग हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्होंने तालीम हासिल की है और हम आज़म खां के तो धूल के बराबर भी नहीं है। आज़म खां का एक अपना नाम है इंटरनेशनल लेवल पे, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर। नो डाउट आज़म खां ने बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया और उन्होंने अलीगढ़ नहीं, जिस तरह से बेबाकी उनके अंदर मौजूद थी, आज भी आप भी बहुत दबंग और निडर और जुझारू नेता हैं। जैसा कि आपका पिछला बैकग्राउंड जो एक्सपीरियंस रहा है, कांग्रेस में रहकर आपने INC के अंदर कांग्रेस में काम किया, बहुत लंबे अरसे तक वहाँ रहे और कांग्रेस भी आपको आपका लोहन मानती है कि उनको भी आपके खोने का बड़ा अफसोस है जब आप कांग्रेस छोड़ के समाजवादी से जुड़े हैं। अब मैं चाहता हूँ कि समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश जी अगर आपको टिकट दे देते हैं नगर निगम निकाय का मेयर के लिए, तो जीत तो आपकी निश्चित है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब मेयर का इलेक्शन लड़ने के बाद अगर ईश्वर करता है कि आप जीत जाते हैं, तो उसके जीतने के बाद सबसे पहले आपका काम क्या होगा अलीगढ़ के लिए? देखिए, अलीगढ़ की सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो पानी की समस्या है। पानी की यहाँ की कोई निकासी नहीं है। अलीगढ़ का जो डायग्राम है, अलीगढ़ के जो एरियाज़ है, वो हमारे यहाँ पानी का स्रोत जो है वो बाहर जाने का नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है और हमारे जो नाली के प्लान हैं और जो हमारी जो पोखरें हैं जिन पर कब्ज़ा हो चुका है, हमें वो पोखरें जो जहाँ से पानी जाता था, जमा होता था, वो सब पोखरों पे यहाँ पहले जायज़ नाजायज़ तरीके से लोगों ने कब्जे कर लिए। हमें पानी के बाहर निकालने के रास्ते को बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। हमने अपनी मोटी पाइपलाइन डालें ताकि हम पानी को निकालें। हमें अगर हम अलीगढ़ के अंदर, क्योंकि अलीगढ़ का ऐसा एक मकाम है, ये ऊंचाई की तरफ भी है और ढलान की तरफ भी है, दो तो पोजीशन में है। जो ऊंचाई की तरफ है वहाँ पानी नहीं रुकता है। जब पानी नहीं रुकता तो बीमारी भी नहीं होती, गंदगी नहीं होती, फिर उससे कारोबार भी प्रभावित होता है और दुनिया भर का सिस्टम रुकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है
अब आपने आजम खान तक के बारे में बात किया। आजम खान जो है एक बहुत सम्मानित नेता है समाजवादी पार्टी के, और वो उसके फाउंडर हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको और ऊंचाइयों पर ले गया। और अगर समाजवादी पार्टी ने मुझे मौका दिया, अखिलेश जी ने जैसे मुझसे वादा किया हुआ है, और मैं अखिलेश जी के वादे पे खड़े उतरने की कोशिश करूँगा। हार और जीत का फैसला तो ये अल्लाह करेगा, ये अलीगढ़ की आवाम करेगी। और हिंदू मुस्लिम जो जंगा जमनी तहजीब है, और उस चीज़ का मुझे फ़ायदा होगा, प्लस मेरी फैमिली का मुझे फ़ायदा होगा। मेरे फादर जो बहुजन समाज पार्टी के भी फाउंडर रहे हैं, भारतीय किसान दल के रहे, व्यापार मंडल उन्होंने बनाया, उन्होंने पूरे 80 साल 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। और मतलब पिछले 60 साल उन्होंने यहाँ खिदमत की। प्लस हमारे ख़ानदान के तमाम अजीज़ों ने, जिसमें अजीज़ कुरैशी साहब थे, मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी सुल्तानी, वो इंदिरा जी के साथ रहे, नूरुल हसन के साथ में रहे, जवाहरलाल जी के साथ में रहे। इन्हीं की वजह से मैं कांग्रेस पार्टी में आया था, और उनसे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी में मैंने खिदमत अंजाम दी, और जिसमें सोनिया जी ने मुझे बहुत मदद की। और उसके बाद में पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली, तमाम जितनी बड़े बड़े अहम जिम्मेदारियां थी पार्टी के प्रचार में, छोटे NSA से लेके मैं वहाँ काफ़ी साल में वहाँ रहा। लेकिन जब अखिलेश जी से हमारी मुलाकात हुई तो अखिलेश जी ने हमसे कहा था कि आप हमारे साथ में रहिएगा। अखिलेश जी एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बड़े ख्यालात के हैं। उनके वालिद मोहतरम जनाब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी मेरे पापा के करीबी मित्र रहे हैं, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के ही मेरे पापा ने साथ काम किया था, और मेरे डैडी की वजह से, उनकी वजह से बहुत अच्छे उनके मामला। मलिक साहब, जैसे कि अलीगढ़ एक ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, और हमने फ्रेम में आपके पीछे बैकग्राउंड में ताला भी ले रखा है आपके साथ साथ। तो अब जब ये आप मेयर बन जाएंगे, क्योंकि लोगों की आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, मेयर बनने के बाद आप ताले के इस काम को इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से इसकी पहचान कराएंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो यहाँ का एक प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ मार्केटिंग सही नहीं कर पाते। जो इंटरनेशनल मार्केट है हम उसको अलीगढ़ में डेवलप करेंगे। हम यहाँ के जितने उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ताले बनाते हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि देखिए हम जिस तरह से ताला लेके बाहर जाते हैं, हम सप्लाई करते हैं, जहाँ से माल बनाते हैं और बाहर लेके जाते हैं, इससे जो हमारे बीच में प्रॉफिट कम होता है और अलीगढ़ की जो वैल्यू है वो भी घटती है। अगर हम डायरेक्ट जो हमारा माल बाहर जाता है, कस्टमर को हम बुलाएं यहाँ पर अलीगढ़ में, तो हमारे यहाँ होटल भी बनेंगे, रिक्शे वाले से लेके आम आदमी को उनका फ़ायदा पहुँचेगा, अलीगढ़ को फ़ायदा पहुँचेगा। फिर अलीगढ़ को जो है रेवेन्यू मिलेगा, सड़कें अच्छी होंगी, रोड अच्छे होंगे, होटल बनेंगे, एक बहुत बड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। तो मेरी दिली ख्वाहिश रही थी हमेशा से कि मैं जो है अलीगढ़ को यहाँ ऐसा सेंटर बनाऊँ ताले से कि लोग यहाँ आए, नॉट मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग यहाँ पर आए और ताले को यहाँ आके परचेज करें, जिससे कि वर्सटाइल स्टाइल में बिजनेस डेवलप हो। मलिक साहब, आपके विचार, आपने अपने रखे विचार, और ये बहुत जानकर बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आपका जो नज़रिया है अलीगढ़ के अवाम के लिए बहुत बेहतर है और एक उज्जवल भविष्य देने की आप तैयारी में हैं। हमारी दुआ है, वी विश ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर मेयर इलेक्शन। अल्लाह हाफिज़।